कांग्रेस से नाराज है हरदा। कांग्रेस में खेमेबाजी चरम पर। क्या टूटने की कगार पर है पार्टी? क्या उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी ने अपने ही घर में बगावत का बिगुल फूंक दिया है? नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। कांग्रेस नेता हरीश रावत के अचानक 15 दिन के पॉलिटिकल ब्रेक की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी भी खेमे में बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में बीजेपी के 6 नेताओं को पार्टी में एंट्री करवाई, जिसके बाद हरीश रावत ने 15 दिन के ब्रेक का ऐलान कर दिया। अब इसी ऐलान के साथ उत्तराखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इन नेताओं की एंट्री को लोग हरदा की नाराजगी की वजह बताने लगे। कहा जा रहा है कि हरीश रावत रामनगर से संजय नेगी को पार्टी में शामिल करना चाहते थे, पर प्रभारी ने उनकी एक नहीं सुनी और संजय नेगी को पार्टी में शामिल नहीं किया गया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर 15 दिनों के लिए राजनीतिक कार्यों से दूरी बनाने की बात कही थी। फिलहाल ये नाराजगी इतनी गहरी है कि कांग्रेस खेमों में बढ़ गई है और अब गोविंद सिंह कुंजवाल भी इस लड़ाई में कूद पड़े। गोविंद कुंजवाल ने साफ कहा है कि हरदा को नाराज किया तो उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव भूल जाए। गोविंद कुंजवाल का कहना है कि हरीश रावत को नाराज कर कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अब इस बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने कोई कदम उठा लिया तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रदेश के और देश में भी उनके कई फॉलोअर हैं, वो अगर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं चुनाव के वर्ष में तो फिर कांग्रेस नुकसान में जाएगी। और इसको नुकसान में डालने के लिए जो नेता लोग हमारे हैं जिन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया वो जिम्मेदार है। हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता को इस उत्तराखंड का उसको नाराज़ करके अगर ये मानते हैं कि इस प्रदेश में कांग्रेस आएगी तो मैं तो ये नहीं मान सकता। हरीश रावत अगर नाराज़ होकर कोई उल्टा छोटा निर्णय ले लेंगे तो फिर कांग्रेस में प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ सकती। वहीं दूसरी तरफ इस तनातनी के बीच बीजेपी ने भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस सब पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में बीते समय से जो घटनाक्रम चल रहा है उसे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हरीश रावत धीरे धीरे साइड लाइन किए जा रहे हैं। और सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, जो कांग्रेस में उम्र दराज नेता हैं उन्हें किनारे लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस वक्त अंतर्द्वंद चरम पर है और चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस आपस में ही लड़ेगी। हरीश रावत ने तो जो उनका जो पुराना नेतृत्व है, जो कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेसी हैं, ये जो थोड़ा सा उम्रदराज कांग्रेसी हैं वो धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं। और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये उसी की परिणति है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध इस समय चरम पर है और चुनाव नजदीक आते आते देखना ये सड़कों पर न्यूनतम पैजार हो, ये आपस में लड़ेंगे। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी के बागी नेताओं की ज्वाइनिंग और ठीक उसी समय पर हरदा का 15 दिनों का राजनीतिक संन्यास का ऐलान, ये महज इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। हालांकि इसे लेकर गुपचुप चर्चाएं हो रही थी, लेकिन हरीश रावत खेमे के खास सिपाही माने जाने वाले गोविंद सिंह कुंजवाल ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या 2027 के चुनावों में सत्ता की वापसी का सपना देख रही कांग्रेस इस अंदरूनी कलह के साथ कैसे चुनाव की जंग लड़ेगी? अब आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।